अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई फरहान स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आपने अभी क्लिप देखा, ये एक तालीमी इदारे की वीडियो है और तालीमी इदारे की वीडियो देखकर मेरा खून खौलने लगता है कि ये आखिर क्या हो गया हमारे तालीमी निज़ाम को। आखिर इनको क्या हो गया है कि ये किस तरह डगर पे चल पड़े हैं। अफसोस होता है और यकीन मारे कायदे आज़म की रूह भी कांप जाती होगी कि आखिर मैंने किन लोगों के लिए जद्दोजहद की। आखिर क्या ये हमारे बड़े आबा अजदाद ने इसलिए अपनी खून की नदियां बहाई थी कि आप लोगों ने अंग्रेज़ों से छुटकारा लेके इस तरह से फाहिशी को प्रमोट करना है कि अंग्रेज भी हैरान हो जाएं कि मुसलमान का लबादा ओढ़ के किस तरह से इस्लाम का जनाजा निकाला जाता है। ये आप लोगों ने आज साबित कर दिया है कि इस्लाम को किस तरह से मुसलमानों ने तबाह किया। ये कोई साजिश नहीं है कि गोरों ने हमारे मुल्क में आके बेहयाई को फरोग दिया कि ये गोरे डांस कर रहे हैं। क्या ये गोरों का बनाया हुआ निज़ाम तालीम है? आखिर इसको क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता? मैं हैरान जाता हूँ। क्या होना तो इस तरह चाहिए था कि बच्चों को बुलाया जाता, बच्चों को बताया जाता कि हमारे वालिदैन ने कितनी इसके लिए स्ट्रगल की, क्या जदोजहद की, कैसे खून की नदियां बहाई, कैसे हिजरत की और क्या क्या इसके लिए कुर्बानियां दी। और आओ आज हम ग्राउंड में, असेंबली हॉल में दो नफल शुक्राने की अदा करेंगे, कुरान पाक की तलावत करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और बच्चों को ये बताया जाता है कि ये मुल्क एक बड़ी नेमत है, ये मुल्क एक अल्लाह ताला के एहसानात में से एक बड़ा एहसान है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक इस्लाम के नाम पर बना हुआ खिता, जिसपे इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत के लिए हमने जद्दोजहद के लिए टुकड़े के हसूल किया। लेकिन अफसोस कि आज हमारे तालीमी निज़ाम किस तरह से किस डगर पे चल गए हैं। मेरा तो ना यकीन करें, मैं क्या क्या अल्फाज में बयान करूं, कैसे इसको समझाऊं। आजकल के वालिदैन को मैं कैसे समझाऊं कि आप जो वालिदैन के सर पर जो जुनून सवार है कि बाल बच्चों को 3-3 साल के बच्चों को स्कूल फेंक देते हैं, स्कूल दाखिल करवा देते हैं कि ये अब तरबियत करेगा, अब ये तालीमी निज़ाम हमारा तरबियत बच्चों की तरबियत करेगा और ये बड़ा होकर एक बड़ा इंसान बनेगा, एक अजीम इंसान बनेगा। क्या पता इन वालिदैन क्या अकल के अंधे हैं? क्या वालिदैन को ये सब नजर नहीं आता माशरे में कि आज तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं? यकीन करें, इनमें वालिदैन का भी इतना ही कसूर है जितना कसूर इन तालीमी इदारों का है। अगर वालिदैन अगर अपने घर में तरबियत करें तो यकीन करें ये तालीमी निज़ाम कुछ नहीं कर सकता। ये तालीमी निज़ाम फरसुदा हो गया। लॉर्ड मैकाले ने जो तालीमी निज़ाम मुरतब दे दिया है, यकीन करें मुझे नहीं लगता कि शायद कि इसको कोई ख़त्म कर पाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तालीमी निज़ाम को ठीक कर दे। ऐ अल्लाह हमारे इस तालीमी निज़ाम को बदल दे। या अल्लाह आखिर कब तक हमारी नस्लें इस तरह बर्बाद होती रहेंगी? आखिर कब तक इनकी भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर कब हमारे मासूम बच्चे इनके इनके हाथों कत्ल होते रहेंगे? आखिर कब हमारे बच्चों के अंदर ये कब तक हमारे बच्चों के दिलों में ये बेहयाई का बीज बोते रहेंगे? आखिर अल्लाह ऐ मेरे रब, कब तक हम इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? ऐ मेरे अल्लाह, किसी तरह हमारे वालिदैन को भी अक्ल छोड़ दे कि वो भी समझें कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। हमारे बच्चे तालीमी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के खुशहाल नहीं होते, बल्कि वो डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी कीमती जान को गवा देते हैं और वो जहन्नम को अपने लिए खरीद लेते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है? ऐसी जिंदगी कीमती गवा देते हैं कि और अपने अल्लाह और उसके रसूल के बागी भी बन जाते हैं और अपनी जहन्नम और अपनी जन्नत को भी खो देते हैं और जहन्नम को पा लेते हैं। आखिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? आखिर कोई तो है ना जो इन बच्चों का कातिल है। वो कातिल कौन है? आखिर ये लोग ही है ना, ये तालीमी निज़ाम है ना, ये टीचर, ये हमारे उस्ताद है ना, जिनकी वजह से आज बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, जिनकी वजह से आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें सर से दुपट्टा उतारते जा रही हैं। आखिर क्या वजह है? क्या इसलिए हमने इस्लाम कबूल किया था? क्या इसलिए हमने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया था? क्या इसलिए इसका मतलब, इसलिए पाकिस्तान का मतलब इसलिए ये रखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मर्जी तुम लोग फाहशी को प्रमोट करो, जैसे मर्जी नंगे फिरो, जैसे मर्जी ड्रामे चलाओ, जैसे मर्जी यहाँ डांस करो, जैसा दिल चाहे फेस्टिवल अपनाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें नोटिस नहीं भेजेगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जो चाहे, जो दिल में आए, जो मन में आए, जो तुम्हारे शैतानवी वसवसे में डाले, तुम वो कर कर गुजरो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करे। ऐ मेरे रब, इस मुल्क पे रहम कर। या अल्लाह, इस मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर कर दे। ऐसा इंसान हमें अता कर जो कि इस निज़ाम में तालीम को बदल दे। कम से कम वो दीनी इस्लामी निज़ाम को
اس پہ ملک میں رائج کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو رائج کر دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 14 اگست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قدر کو اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم کو اس کے لیے جدوجہد کرنے کی اور توفیق عطا کرے۔ بے شک ہم نے اس میں بھی اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر الرازقین۔